गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ये जो गोले दिखाए गए हैं इनमें संख्या भरी गई हैं और इस गोले में जो छोटा गोला है उसमें जो संख्या दी गई है उसके साथ चिन्ह लगा हुआ है माइनस का और प्लस का। तो जिस चिन्ह में या जिस गोले में जो चिन्ह लग रहा है, जिस गोले में जो चिन्ह लग रहा है जहाँ माइनस का है वहाँ तो उसमें से संख्या घटानी है। जो दूसरे गोले में दी गई खानों में दी गई हैं वे संख्याएं घटानी है और इस खाने में लिखनी है जो खाना खाली है। इसमें सभी गोलों में एक एक संख्या हल कर रखी है, बाकी और जो संख्याएं हैं वो हमें हल करनी है। तो इसी प्रकार हल करेंगे जैसा दिया गया है, घटा करके हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 45 दे रखा है इस गोले में। इसमें 45 में से 10 घटाया तो 35 बचता है, ये दिया गया है प्रश्न में। यानी कि 45 में से 10 घटाते हैं तो 35, 45 में से 13 घटाते हैं तो 32, 45 में से 44 घटाते हैं तो 1, 45 में से 15 घटाते हैं तो 30, 45 में से 36 घटाते हैं तो 9, 45 में से 17 घटाते हैं तो 28, 45 में से 28 घटाते हैं 17, 45 में से 19 घटाते हैं 26, इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 10 का पहला हल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। गोले में 100 दिया गया है, माइनस का चिन्ह है यानी 100 में से घटानी हमें ये संख्या। ये जो गोले में चारों तरफ संख्या दी गई है दूसरे में, ये सभी संख्याएं घटानी है अलग अलग खाने में। 100 में से 10 घटाया 90, 100 में से 80 घटाया तो 20, 100 में से 70 घटाया तो 30, 100 में से 60 घटाया तो 40, 100 में से 50 घटाया तो 50, 100 में से 40 घटाया तो 60, 100 में से 30 घटाया तो 70, 100 में से 20 घटाया तो 80 और 100 में से 10 घटाया तो 90। इस प्रकार ये भी हल हो गया। सवाल नंबर 3 है 100। 500 में से 50 घटाना है, 450 बचता है, ये दे रखा है प्रश्न में। तो हम 500 में से 400 घटाएंगे तो 100, 500 में 350 घटाएंगे तो 150, 500 में से 300 घटाएंगे तो 200, 500 में से 250 घटाएंगे तो 250 बचेगा, 500 में से 200 घटाएंगे तो 300 बचेगा, 500 में से 150 घटाएंगे तो 350 बचेगा, 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 बचेगा। इस प्रकार ये भी हल हो गया। चौथा नंबर है 1000 माइनस, यानी 1000 में से घटाना है। 1000 में से हम 100 घटाएं 900 आता है। 1000 में से 50 घटाएं 950 आता है। 1000 में से 999 घटाएं तो 001 आता है। 1000 में से 300 घटाएं तो 700,
1000 में से 750 घटाएं तो 250, 1000 में से 900 घटाएंगे तो 100, 1000 में से 250 घटाएंगे तो 750, खाली 50 घटाएंगे तो 950। इस प्रकार ये हमारा देय हो गया। 5वां नंबर है ये, इसमें 999 प्लस का चिन्ह दे रखा है। प्लस का मतलब होता है जोड़, तो इसमें जोड़ेंगे। 999 में 1 जोड़े तो 1000, 999 में 71 जोड़े तो 1070, 999 में 61 जोड़े तो 1060, 999 में 51 जोड़े हैं तो 1050, 41 जोड़े हैं तो 1040, 31 जोड़े हैं तो 1030, 21 जोड़े हैं तो 1020 और 11 जोड़े हैं तो 1010। इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब आता है रे, 325 प्लस 325 में 100 जोड़े तो 425, 325 में से 105 जोड़े तो 430, 325 में 250 जोड़े 575, 325 में 610 जोड़े 935, 325 में 50 जोड़े 375, 325 में 525 जोड़े 850, 325 में 125 जोड़े 450, 325 में 25 जोड़े 350। इस प्रकार हमारा रे भी हल हो गया। तो हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, गोले में ध्यान देना है कि जो छोटा गोला है उसमें कितनी संख्या दे रखी है, उसके साथ किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हमें जो दूसरे गोले में जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं को जो छोटे गोले में जो संख्या दी गई उनमें जोड़ेंगे, और यदि उस छोटे गोले में माइनस का चिन्ह दिया गया है तो उस जो माइनस की संख्या उस संख्या में से हमें दूसरे गोले में जो संख्या दी गई है उनको घटाएंगे। इस प्रकार आपको ये सवाल हल करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देवनागरी अंकों के योग कीजिए। 11 का क है ये, प्रश्न संख्या 11 का क। देवनागरी अंकों के योग यानी जोड़ कीजिए, जिनको हम इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। तो देखिए 6, 5, 11 और 3, 14 का 4 हासिल 1 और 6, 7, 7, 3, 10, 10 और 1 11, 114। 6 और 3 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 107। इसको जोड़ेंगे तो 2, 5, 7, 5, 12 का 2 हासिल 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22। इस प्रकार करेंगे। 2, 1, 3, 3 और 5 8, 9, 4, 13, 13 और 6 19 हासिल 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। पांचवा नंबर है 7 और 7 14 0, तो 14 का 4 का हासिल 1 और 6 7, 7 का
7, 3 और 3 6 और 8 14, 1474। खेमे है देवनागरी अंकों के घटाव कीजिए, यानी घटाने हैं। 7 में से 3 घटाया तो 4, 6 में से 4 घटाया तो 2, यानी 24 बचा। 8 में से 8 घटाया तो 0, 5 में से 2 घटाया तो 3, इधर 4 में से 0 घटाई तो 4 का 4, 8 में से 6 घटाया तो 2, 24। 0 में से 0 घटाया तो 0, 0 में से 8 नहीं घटता, इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो इसने हासिल इसको दे दी तो यहाँ रह जाता है ये 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। अगला क्वेश्चन है इसका 5वां। 5 में से 4 घटाया तो 1, 2 में से 6 नहीं घटता, इससे हासिल लिया तो ये हो जाता है 12। ये हासिल इसको देगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 को हासिल देगा तो 12 में से 6 घटाया तो 6 बचेगा। इसने हासिल इसको दे दी तो यहाँ रह जाता है 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 161। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीनू ने 315 रुपये में एक स्टोव खरीदा और 126 रुपये में एक भगोना खरीदा। बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो हमें इस प्रश्न में कुल पूछ रहा है कि उसने जो सामान खरीदा है उसमें कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि प्रश्न में कुल के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर जोड़ होता है। तो इस प्रश्न में जोड़ होगा, किस प्रकार करेंगे देखिए। वीनू ने स्टोव खरीदा, वीनू ने स्टोव खरीदा बराबर 315 रुपये। वीनू ने भगोना खरीदा बराबर 126 रुपये। उसने, यहाँ पर जो उसने शब्द आया है वो किसके लिए आया है? वीनू के लिए। तो हम यहाँ पर वीनू ही लिख सकते हैं। उसने या वीनू ने कुल रुपए खर्च किए। ये जो प्रश्न सूचक शब्द है इसको हटा देते हैं। तो प्रश्न सूचक शब्द हटा देंगे और इसको यूं की तू लिख देंगे। वीनू ने कुल रुपए खर्च किए बराबर, कुल के लिए जोड़ होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जोड़ देंगे। 5 और 6 11 का 1 हासिल गई 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी कि 441 रुपये का सामान खरीदा या 441 रुपये खर्च किए। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, राधा ने कुल 500 कागज की थैलियां बनाई। दीपू ने उसमें से 269 थैलियां किराना व्यापारी को दे दी, यानी कि बेच दी। अब राधा के पास कितनी थैलियां शेष बची? तो शेष बचने के लिए घटा होता है, तो किस प्रकार करेंगे देखिए। राधा ने कुल कागज की थैलियां बनाई बराबर 500। दीपू ने किराना व्यापारी को थैलियां दे दी बराबर 269। राधा के पास थैलियां शेष रही या शेष बची बराबर माइनस का चिन्ह लगा के घटा दें। 0 में से 9 घटा नहीं घटता, अगली भी 0 है, इससे इसको हासिल देंगे जब ये 10 हो जाएगा। 10 इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1, जब इसने इसको हासिल दी है तो यहाँ रहता है 9। 9 में से 6 गया तो 3, इसने हासिल इसको दिए तो यहाँ रह जाता है 4। 4 में से 2 गया तो 2। 231 थैलियाँ, ये आपका उत्तर हो गया। आपकी पाठ नंबर 4 का प्रश्नावली नंबर 4 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। यदि इन सवालों में आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।